हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एसएससी कोचिंग सेंटर। दोस्तों, आज की वीडियो में बात करेंगे मैथ्स एनालिसिस की। आरआरबी एनटीपीसी के जो एग्ज़ाम चल रहे हैं उन्हीं में से ये प्रश्न दोस्तों मैं लेकर के आया हूँ। जो प्रश्न पूछे गए हैं एनटीपीसी के एग्ज़ाम में वही प्रश्न हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं दोस्तों। पहला क्वेश्चन है 1200 का 20% का 20% कितना होगा। देखिए, का मतलब क्या होता है, मल्टीप्लाई मैंने पहले भी आपको बताया है। तो यहाँ पर क्या दे रखा है दोस्तों आपको 1200, का मतलब हो गया मल्टीप्लाई, फिर कितना दे रखा है 20%। परसेंट का मतलब दोस्तों क्या होता है बटे में 100। फिर क्या दे रखा है का मतलब मल्टीप्लाई, फिर दे रखा है 20% का मतलब बटे में 100। क्लियर दोस्तों, इतनी बात। इसको सॉल्व कर लेना है। 2 जीरो से आपके ये 2 जीरो कट जाएंगे, यहाँ पर ये 2 जीरो से ये वाले 2 जीरो कट जाएंगे। 12 दूनी 24, 24 दूनी कितना हो जाएगा दोस्तों 48 हो जाएगा। यही हो जाएगा आपके प्रश्न का सही आंसर। तो इस तरह का प्रश्न कभी दिया जाए तो का मतलब होता है दोस्तों मल्टीप्लाई, हमेशा याद रखना। क्लियर है, कंफ्यूज नहीं होना है। मैं उम्मीद करता हूं प्रश्न सभी को अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। अब देखेंगे अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है 1 + 2 + 3 प्लस कहां तक जा रहा है दोस्तों 30 + 31। अब देखेंगे 31 से ये वापस रिटर्न हो रहा है। 31 के बाद +30 + 29 + 2 + 1, 1 से लेकर दोस्तों कहां तक जा रहा है 31 तक। फिर 31 से वापस लौट रहा है दोस्तों 1 तक। तो ऐसा प्रश्न आपको कभी भी दिया जाएगा, पहले समझिए। जैसे कि मान लीजिए 1 + 2 + 3 तक गए हम, फिर 3 से वापस लौट रहे हैं +2 + 1, 1 से लेकर 3 तक गए, 3 से फिर वापस लौटे 1 तक। हम बड़ी संख्या क्या है दोस्तों, कहाँ तक गए हैं 3 तक गए हैं। तो हम 3 को लिखेंगे और 3 का क्या कर देंगे दोस्तों स्क्वायर कर देंगे। यही हो जाएगा हमारे क्वेश्चन का सही आंसर 9। ठीक है, समझ में आई बात। हम यहाँ पर 1 से लेकर कहाँ तक जा रहे हैं 31 तक, और 31 से वापस 1 तक लौट रहे हैं। जैसे यहाँ से 1 से लेकर 3 तक गए, 3 से फिर वापस लौटे 1 तक। ऐसे ही यहाँ 1 से लेकर 31 तक जा रहे हैं, 31 से वापस लौट रहे हैं 1 तक। बड़ी संख्या दोस्तों हमारी क्या है 31 है। तो हम क्या करेंगे 31 का क्या करेंगे स्क्वायर कर देंगे, जैसे यहाँ 3 का किया था। 31 का स्क्वायर आपको पता है कितना होता है 961 होता है। यही हो जाएगा दोस्तों आपके प्रश्न का सही आंसर। उम्मीद करता हूं सभी को अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। अब देखेंगे अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है 394 × 394 प्लस 2 × 394 × 106 प्लस 106 × 106 का मान ज्ञात कीजिए। देखिए दोस्तों, एक आपको फॉर्मूला पता होगा। फॉर्मूला क्या होता है दोस्तों, a + b का होल स्क्वायर। a + b का होल स्क्वायर क्या होता है दोस्तों आपको मालूम है, a² + b² प्लस का 2ab। यही तो होता है दोस्तों फॉर्मूला आपका। अब देखिए यहाँ पर देखेंगे 394 × 394 मतलब ये क्या हो गया दोस्तों हमारा a हो गया। a का क्या दे रखा है स्क्वायर, तो हम यहाँ पर क्या करते हैं a का स्क्वायर लिख लेते हैं, प्लस यहाँ पर क्या दे रखा है 2a हमारा कितना है 394, 2ab कितना दे रखा हमारा दोस्तों b दे रखा है 106। तो देखिए यहाँ पर क्वेश्चन को समझिए, यहाँ पर जो 2ab है लास्ट में है, यहाँ पर क्या दे रखा है दोस्तों पहले ही दे रखा है 2ab प्लस का b²। कोई फर्क पड़ेगा मान में, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। देखिए a + b का होल स्क्वायर कितना होता है a² + b² प्लस 2ab। यहाँ पर क्वेश्चन में इस तरीके से लिख के दे दिया है a², यहाँ पर 2ab लास्ट में होता है बीच में दे दिया है, और b² को बाद में कर दिया है। b² बाद में मतलब b हमारा कितना है दोस्तों 106 है। तो ये 106 × 106 हो रहा है, मतलब क्या हो रहा है b का स्क्वायर हो रहा है, सीधा सीधा आपको मालूम है। तो इसी फॉर्मूले में आप संख्या रख दीजिए, आंसर हो जाएगा। जब हमको ये दिया जाता है तो इसे फाइंड करते हैं, और जब हमको ये दिया गया है तो इसे फाइंड करते हैं। a + b के होल स्क्वायर को क्या करते हैं दोस्तों हम फाइंड करते हैं। इतनी बात आपको समझ में आ गई। तो देखिए यहाँ पर a हमारा दोस्तों कितना है 394 है, प्लस b कितना है हमारा b है दोस्तों 106। क्लियर है, दोनों का क्या कर देंगे स्क्वायर कर देंगे। हमको ये वाला मान दिया गया है, ये फाइंड करना है। अब देखिए दोस्तों 394 106 को जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 500 हो जाएगा। तो 500 के क्या करना है स्क्वायर, 5 का स्क्वायर कर दीजिए कितना होता है 25, और 2 जीरो की जगह क्या हो जाते हैं स्क्वायर में 4 जीरो हो जाते हैं। ये आ गया आपके प्रश्न का सही आंसर। उम्मीद करता हूं सभी को क्वेश्चन अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। हमेशा याद रखना, जब ये वैल्यू दी गई है तो ये वाली वैल्यू फाइंड करते हैं, जब ये वाली वैल्यू दी गई है तो ये वाली हम फाइंड करते हैं।
हमको ये वाली वैल्यू यहाँ पर दी गई है, तो ये वाली हम फाइंड करेंगे। ठीक है दोस्तों, सबकी समझ में आ गया होगा। अब देखेंगे अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है x अनुपात y बराबर 3:4 और y अनुपात z बराबर 5:7 है, तो x y z का मान पूछ रहा है। किस किस का? x y z। तो यहाँ लिख लेते हैं दोस्तों, x अनुपात y अनुपात z का मान पूछ रहा है। x का कितना है दोस्तों? 3 है, 3 लिखेंगे। y का कितना है? 4, y के नीचे y का लिख दीजिए 4। अब देखिए y का एक और अनुपात दे रखा है यहाँ पर 5, तो y के नीचे y का अनुपात लिखेंगे 5। z का कितना दे रखा है? 7, तो z के नीचे z का 7। दूसरी लाइन स्टार्ट हो गई है, तो हम दूसरी लाइन में ही लिखेंगे। क्लियर है? अब देखिए ये जगह खाली बची, ये जगह खाली, खाली जगह के बराबर वाली संख्या यहाँ पर लिख देते हैं 4। यहाँ बराबर में कितना है? 5 लिख दिया। 5 का मल्टीप्लाई 3 में करेंगे कितना होता है? 15। 5 चौके कितना? 20। 7 चौके कितना? 28। अगर किसी कॉमन संख्या से कटता तो काट देते, लेकिन ये नहीं कटेगा। तो यही हो गया दोस्तों आपके क्वेश्चन का सही आंसर। एक्स वाई जेड हमारा क्या है? एक्स वाई जेड तीनों की वैल्यू निकल के आ गई 15, 20, 28। यही हो गया हमारा सही आंसर। क्लियर दोस्तों? अब देखेंगे अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है a प्लस बी बराबर 60 और a माइनस बी बराबर 30 है, तो b का मान पूछ रहा है, क्या होगा? ये प्रश्न बहुत आसान है, इसे आप खुद से भी कर सकते हैं, लेकिन मैं इसे करके दिखा देता हूँ। देखिए दोस्तों, a प्लस बी बराबर कितना दे रखा है? 60 दे रखा है। ठीक है। a माइनस बी बराबर कितना दे रखा है? आपको 30 दे रखा है। क्लियर है? प्लस का b माइनस का b कट गया, a और a कितना हो गया? ये 2a हो गया, बराबर 60 और 30 ये कितना हो गया? 90 हो गया। 2 से 90 कट गया 45 बार में। a का मान कितना निकला? 45। हमको b का मान चाहिए, तो a का मान समीकरण फर्स्ट में रख दो। a की जगह कितना रखेंगे दोस्तों? 45, तो 45 रख दिया, प्लस b बराबर कितना? 60। यही तो है समीकरण फर्स्ट। b का मान निकालना है 60, प्लस का 45 इधर आके माइनस हो जाएगा, तो माइनस 45 हो जाएगा। क्लियर है? तो b का मान कितना आया? 60 में से 45 गया 15। हमसे पूछ रहा था b का मान, तो b का मान दोस्तों कितना होगा? b का मान 15 होगा। यही आपका आंसर होगा। क्लियर दोस्तों? समझ में आ गया। अब देखेंगे अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है 6 साल का साधारण ब्याज की दर से 60% ब्याज हो जाता है, तो 3 साल का 11,000 रुपये पर चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा? देखिए दोस्तों, 6 साल में कितना हो गया? 60, तो 1 साल का कितना हो जाएगा? 6 से डिवाइड कर दो, कितना हो जाएगा दोस्तों? 10%। 1 साल का दोस्तों 6 साल में 60% हो रहा है, तो 1 साल का हमें कितना पता चल जाएगा? 10%। मतलब ब्याज कैसी है? 10% वार्षिक है। क्लियर है? हमसे क्या पूछ रहा है? 3 साल का चक्रवृद्धि ब्याज। दोस्तों 3 साल का चक्रवृद्धि ब्याज निकालने के लिए क्या रेशियो मैंने आपको बताया है? 3:3:1। 3 साल का निकालने के लिए। ठीक है दोस्तों? अब देखिए राशि कितनी है? 11,000। 11,000 रेट कितना है? 10%। तो 11,000 का 10% निकलेंगे, कितना हो जाएगा दोस्तों? 1100 हो जाएगा। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे? 1100 लिख देंगे। अब 1100 का फिर 10% निकालेंगे, कितना हो जाएगा? 110। तो इसके ऊपर 110। 110 का फिर 10% निकालेंगे, कितना हो जाएगा? 11 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों? जहाँ तक हमारा रेशियो है वहाँ तक निकालते हैं। एक बार हमने इसका 10% निकाल लिया, कितना हो गया? 1100। फिर 1100 का 10% निकालेंगे 110, फिर 110% निकालेंगे 11। अब क्या करना है? इसका मल्टीप्लाई इससे कर दो, 11 से कितना हो जाएगा? 3300 हो जाएगा। ये अनुपात है। 110 का मल्टीप्लाई 3 से कर दो, कितना हो जाएगा? ये 330 हो जाएगा। 11 एकम 11 हो जाएगा। सभी को क्या करेंगे दोस्तों? हम जोड़ देंगे यहाँ पर। क्लियर है? जब सभी को जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा? 0 0 1 को जोड़ेंगे तो हमारा 1 ही आ जाएगा। क्लियर है? 1 को जोड़ा, 3 को जोड़ा, 1 और 3 कितना? 4, 4 और 0 मतलब 4 ही हो जाएगा। 3 और 3 कितना हो जाएगा दोस्तों? 6 हो जाएगा। और ये हमारा 3, तो 3,641 ये हो गया हमारे प्रश्न का सही आंसर। हमारा ब्याज कितना हो गया? 3,641 हो गया, 3 वर्ष का ब्याज। यही हो गया दोस्तों आपके प्रश्न का सही आंसर। रेशियो ट्रिक के लिए मैंने प्रश्न दोस्तों बनाए हैं चक्रवृद्धि ब्याज के। आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर के चक्रवृद्धि ब्याज का प्लेलिस्ट खोल के वहां से आप सभी वीडियो देख लेना। ठीक है दोस्तों? आप देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है 18, 14, 10, 6। यहाँ पर क्या आएगा? क्वेश्चन मार्क की जगह रीजनिंग का प्रश्न है दोस्तों। 18 से 14 पर आए, क्या हो रहा है दोस्तों? 4 माइनस हो रहा है। 14 से 10 पर आ रहे हैं, क्या हो रहा है? 4 माइनस हो रहा है। 10 से 6 पर आ रहे हैं, क्या हो रहा है? 4 माइनस हो रहा है। तो यहाँ भी दोस्तों क्या होगा? 6 में से 4 माइनस होगा।
18 में से -4 किया 14, 14 में से -4 किया 10, 10 में से -4 किया 6, 6 में से -4 करेंगे तो कितना जाएगा 2 आ जाएगा आपके प्रश्न का दोस्तों सही आंसर। क्लियर है। अब देखेंगे अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है 1, 9, 25, 50, 81 में कौन गलत है। यहाँ पर दोस्तों जो संख्याएं आपको दे रखी हैं इन संख्याओं में से एक संख्या गलत है, वो कौन सी संख्या गलत है ये पूछ रहा है क्वेश्चन में। देखिए दोस्तों यहाँ पर क्या दे रखा है हमारा 1, तो 1 का स्क्वायर दोस्तों कितना होता है 1 ही होता है। यहाँ पर कितना दे रखा है 9, मतलब कितना दे रखा है 3 का स्क्वायर। यहाँ कितना दे रखा है 25, मतलब 5 का स्क्वायर। यहाँ दे रखा है 81, मतलब 9 का स्क्वायर। सभी संख्याएं स्क्वायर की फॉर्म में दे रखी हैं, एक 50 ही आपकी ऐसी संख्या है जो स्क्वायर की फॉर्म में नहीं दे रखी। 1 का स्क्वायर 1, 3 का स्क्वायर 5 का स्क्वायर, 1 के बाद 3 आया, 3 के बाद 5, 5 के बाद दोस्तों यहाँ पर क्या आना था 7 का स्क्वायर, 7 के बाद फिर 9 का स्क्वायर। सही संख्या दोस्तों यहाँ पर आने वाली क्या होती 49 होती, लेकिन आपको 50 दी गई है। ये 50 ही क्या है दोस्तों आपकी गलत संख्या है, और गलत संख्या पूछी गई है तो 50 हो जाएगा आपका सही आंसर। क्लियर है दोस्तों। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है 3 परिणामों का औसत 46 है, पहले 2 परिणामों का औसत 25 है, तीसरा परिणाम है। देखिए दोस्तों 3 परिणामों का औसत कितना है दोस्तों 46, ये आपको औसत है। संख्या का मल्टीप्लाई औसत में करेंगे योग पता चलेगा, तो 3 छिक्के 18 का 8 कैरी का 1, 3 चौके 12 कैरी का 1 कितना हो जाएगा 13, तो 138 आ गया दोस्तों योग। ठीक है। 2 परिणामों का औसत कितना है 25, 2 परिणामों का औसत कितना है दोस्तों 25, तो 2 का मल्टीप्लाई 50 से कर देंगे योग पता चल जाएगा कितना 100 आपका योग हो गया। क्लियर दोस्तों। 2 का मल्टीप्लाई 50 से 25 से करेंगे, 25 दूनी 50, गलती हो गई दोस्तों यहाँ पर आपका 50 आएगा योग। ठीक है 50 आएगा। पूछ रहा है तीसरा परिणाम है, 3 संख्याओं का योग दोस्तों कितना है 138, 2 संख्याओं का योग कितना है 50, तो 3 में से हम 2 को माइनस कर देंगे कितना बचेगा 1, ये 1 जो बचेगा वही तीसरी संख्या होगी। यहाँ 138 में से 50 माइनस कर देंगे कितना बचेगा 88, तो तीसरी संख्या का परिणाम कितना होगा दोस्तों 88 होगा। यही हो गया आपके क्वेश्चन का सही आंसर। अगर इस क्वेश्चन में तीसरी संख्या का परिणाम की जगह पर पूछ लेता तीसरी संख्या का औसत क्या होगा, ये पूछ लेता कि तीसरी संख्या का औसत क्या होगा, परिणाम पूछ ले औसत पूछ ले, तो हम औसत के लिए क्या करते हैं संख्या से डिवाइड कर देते हैं। तो संख्या यहाँ पर हमारी 1 है, 1 से डिवाइड करेंगे तो 88 ही आएगा। बात समझ में आ गई दोस्तों, क्या आएगा 88 ही आएगा। तो औसत भी 88 आएगा दोस्तों हमारे इस प्रश्न का, और योग भी कितना है 88 है। 1 है इसलिए अगर 1 की जगह यहाँ पर 2 आता तो हमारा औसत कितना हो जाता 44 हो जाता। 2 से डिवाइड कर देते योग में, औसत आ जाता 44। उम्मीद करता हूँ सभी की समझ में आ गया होगा। अब देखेंगे अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है एक व्यक्ति को 10% हानि होती है जब उसने वस्तु 153 रुपये में बेची। क्लियर दोस्तों। कोई वस्तु हो अपने आप में कितना होगा उसका मूल्य 100% होगा, 100% होगा दोस्तों। 100 में से क्या होता है वो 10% हानि पर बेच देता है। कितने की हानि पर बेची उसने 10% की दोस्तों हानि पर बेची। इसका मतलब 100% की वस्तु को 10% की हानि पर बेच रहा है, तो वो कितने रुपए का दाम ले रहा है 90% का दाम ले रहा है। 90% में बेच रहा है, रुपए में कितने बेच रहा है 153 रुपये में बेच रहा है। क्लियर दोस्तों इतनी बात। 10% की हानि पर बेच रहा है, इसका मतलब वो 90% में बेच रहा है, रुपए में 153, तो 90% बराबर 153। तो 100% का मान निकालने के लिए क्या करेंगे 153 में 90 से भाग दे देंगे, 100 से गुना कर देंगे, क्या निकल के आ जाएगा क्रय मूल्य। मतलब वो वस्तु कितने रुपए की थी क्रय मूल्य निकल के आ जाएगा। लेकिन क्या पूछ रहा है 20% लाभ पाने के लिए वही वस्तु कितने में बेचना चाहिए 20% का लाभ पाने के लिए। तो 20% लाभ का मतलब 100 में 20 प्लस करेंगे कितना हो जाएगा 120%। का मतलब दोस्तों क्या हो जाएगा बटे में 100 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों। अब देखिए यहाँ पर 100 से 100 कट गया, 0 से 0 कट गया, 9 से कटाएंगे इसको कितनी बार में कटेगा 9 1 कम 9, 6 बचेगा 63, 9 सत्ते 63। 17 का मल्टीप्लाई कर दो 12 में। ठीक है 12 और 17 का मल्टीप्लाई कर दो, 12 पंजे 60, 12 छिंग 72, 12 सत्ते 84, 12 सत्ते कितना होता है दोस्तों 84 का 4 कैरी का 8, 12 एकम 12 और 8 कितना हो जाएगा दोस्तों 20 हो जाएगा। तो इसका मतलब कितने रुपए का प्रॉफिट होगा 204 रुपये का। ठीक है 20% लाभ पाने के लिए वो कितने में बेचेगा दोस्तों, पहले बेच रहा था 153 में, अब कितने में बेचेगा 204 रुपये में बेचेगा। क्लियर है।
उससे सही आंसर आपका निकल के आ गया होगा। उम्मीद करता हूं सभी को प्रश्न बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। दोस्तों यदि वीडियो पसंद आया तो लाइक करें और दोस्तों में भी शेयर करें। यदि आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए और बेल आइकन का बटन भी दबा दीजिए। दोस्तों धन्यवाद।